शहर के सबसे मशहूर ज्वेलर अय्यूब का बेटा फैजल अचानक गायब हो गया। सिर्फ फैजल गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ अय्यूब का वो कीमती संदूक भी लापता था, जिसमें घर वालों के कुछ कीमती चीजें थे। अय्यूब ने स्टेशन में कंप्लेंट किया था, लेकिन पुलिसों से कुछ खास मदद नहीं मिला। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। अय्यूब और उसकी बेगम हीना टूट चुके थे। उनके सामने दो बड़े इम्तिहान थे। एक अपने लापता बेटे का डर और गम, और दूसरा लोगों की तरफ से आने वाले ताने। अय्यूब की दौलत थी, लेकिन इस मुश्किल में वो सब बेकार थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। हीना ने हिम्मत छोड़ दी। वो हर वक्त रोते रहती और अपने शौहर अय्यूब से कहती, हमने क्या गलती किया, हमारे साथ ये सब हो रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है, हमारा बेटा और दौलत दोनों खो गए। मगर अय्यूब एक दीनदार और अक्लमंद आदमी था। उन्होंने अपनी बेगम से कहा, हिना, इंसानी कोशिश की एक हद होती है। हमने पुलिस को खबर दी, पूरी कोशिश की, पर कोई हल नहीं मिला। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहकर अय्यूब ने अपने बेगम को वो आयत याद दिला दी। يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. अय्यूब ने अपने कमरे को बंद कर लिया, लेकिन वो सो नहीं रहा था। हर मुश्किल और गम के वक्त वो मुसल्ले पर खड़ा हो जाता। नमाज उनकी रूहानी ताकत थी, और वो हर नमाज के बाद पूरे सब्र से फैजल की वापसी की दुआ करते थे। एक रात जब अय्यूब तहज्जुद की नमाज में थे और उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था, नमाज मुकम्मल होने के बाद अचानक उनके दिमाग में एक चमक सी आई। उन्हें याद आया कि उस संदूक की एक चाबी फैजल के बैग में रहती थी। उस चाबी को ढूंढने के लिए अय्यूब ने फैजल के बैग को निकाला तो बैग में एक किताब मिला। उस किताब में एक ट्रैकिंग डिवाइस का जिक्र था। वो ट्रैकिंग डिवाइस वही खोए हुए संदूक में था। इससे पहले उन्होंने हजारों बार वो किताब देखी थी, लेकिन इतने स्ट्रेस और जल्दी में वो ये छोटा सा राज भूल गए थे। लेकिन जब वो नमाज और सब्र के सुकून में थे, तब उनका दिमाग क्लियर हो गया। वो ट्रैकिंग डिवाइस उसी खोए हुए संदूक में था, जो फैजल ने अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। अय्यूब को वो ट्रैकिंग डिवाइस चलाना आता था। उसने तुरंत ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया। ट्रैकिंग सिग्नल सीधा उनके शहर से दूर जंगल के बीच रहे एक पुराने गोदाम की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस को खबर दी गई। सुबह होने से पहले पुलिस ने फैजल को गोदाम से सुरक्षित निकाल लिया। वह संदूक भी वहां से बरामद हो गई। फैजल के गायब होने की वजह एक छोटा सा प्लॉट था। उस प्लॉट की वजह से कुछ लोगों ने फैजल को गायब किया था। हीना ने अय्यूब को गले लगाया और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अय्यूब ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मेहनत नहीं थी, ये वो सुकून था जो नमाज से मिला। जब हमारा दिमाग सब्र से शांत हुआ, तब अल्लाह ने हमें वो छोटा सा राज याद दिला दिया जो हर वक्त हमारे सामने था। इस कहानी का सबक सूरा अल बकरा की आयत 153 में मौजूद है। يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ जब फैजल गायब हुआ तो हीना की तरह इंसान हड़बड़ी और नाउम्मीदी में आकर गलत फैसले करता है, लेकिन अय्यूब ने मुश्किल में भी सब्र किया। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि कंट्रोल में रहकर अल्लाह के हर फैसले पर भरोसा रखना है। अय्यूब तहज्जुद में थे जब उन्हें वो आइडिया आया। नमाज हमारे लिए एक स्पिरिचुअल बैटरी चार्जर और मेंटल क्लियरिटी टूल का काम करती है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम दुनिया की टेंशन से कट ऑफ हो जाते हैं। इस सुकून की हालत में ही अल्लाह हमारे दिल और दिमाग में सही रास्ते या हल का सिग्नल भेजते हैं। इसका मतलब है अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारते। अगर अय्यूब जल्दी करते या उम्मीद छोड़ देते तो फैजल कभी नहीं मिलता, लेकिन उनके सब्र और नमाज की वजह से उन्हें अल्लाह का साथ मिला।
اس کہانی سے یہ سبق ملتی ہے، بڑے سے بڑے مشکل یا سسپنس کی گھڑی میں بھی ہمارے پاس دو سب سے بڑے اوزار ہیں، صبر اور نماز۔ انہی دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی توفیق دے۔ اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلے کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔